इंडिया में बहुत सारे मास्टरमाइंड है पॉलिटिक्स में, जैसे कि अपने अमित शाह, शरद पवार सर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो खुद को मास्टरमाइंड, खुद को चाणक्य बुलाते हैं। बट ये एक ऐसे मास्टरमाइंड है जिन्होंने लिटरली लोगों को जीतने में मदद की है, ना कि गवर्नमेंट चेंज करने में नहीं, लोगों को जीतने में। एनालिटिक्स, इनका मास्टरमाइंड, इनका मैनेजमेंट, इनका देखने का जरिया बहुत ही अलग है। इनका नाम कोई और नहीं, द प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक्स, अपने मैनेजमेंट, अपने एनालिटिक्स, अपने एनालिसिस एंड अपने बहुत सारे यूनिवर्सिटी अप्रोचेस एंड अपने डेटा के ऊपर बात करते हैं, जैसे सिर्फ फ्लो में नहीं और अपने वर्ड्स पर नहीं, ऐसे अपने डेटा पर बात करते हैं। जैसे देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम काफ़ी होता है जिताने के लिए। जैसे आप देख लोगे महाराष्ट्र में शरद पवार जी का नाम बहुत ज़्यादा ही है कि वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़वाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जीत कर आते हैं। यही सेम शिवसेना भी तो होता है। बट ऐसा है ना कि जो बंदा, जो सिर्फ अपने नाम पर तो छोड़ दो, वो बंदा डेटा पर बात कर रहा है, अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने स्टैटिस्टिक्स, अपने एनालिटिक्स के साथ बता रहे हैं कि कैसे होगा। इन्होंने बहुत लोगों को इलेक्शन जीतने में हेल्प की है। जैसे 2011 में मोदी जी से जुड़े, देखा जाए तो उनका पॉलिटिकल पॉलिटिकल करियर स्टार्ट ही वहाँ से हुआ। बट 2014 में इन्होंने मोदी जी को जाने में बहुत बड़ी हेल्प की, लोकसभा इलेक्शन जिताने में। 2020 में स्टालिन के साथ साउथ में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो स्टालिन में जीत कर आए। 2020 में ममता का कमबैक, सोचो उस टाइम पर ममता जी के अगेंस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरी बीजेपी थी। बीजेपी के बड़े बड़े नाम, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी जी, सारे लोग, सारे पॉलिटिशियन उनके अगेंस्ट कैंपेनिंग करने आए थे। बट द वे इन्होंने ममता जी को सपोर्ट किया, देखो ये किसी, ऐसा नहीं कि इनके साथ है तो इनको सपोर्ट करेंगे। ये है कि हर एक टाइम पर इनको जो भी अपना इलेक्ट्रिकल, अपना चाणक्य बनाता है, वो उनके साथ रहता है। जैसे जैसे आप सोचोगे कि अभी तो ये मोदी जी के साथ थे तो वहाँ कैसे आ गए, ऐसा नहीं है। इनका हर था कि हर बार उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प करी। मैं 3 लोग का नाम लिया हूँ, ऐसा नहीं, इन्होंने बहुत लोग को हेल्प किए। बहुत लोग बोलते हैं ममता जी का कमबैक कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। द वे इन्होंने अपने सारे कैंडिडेट खड़े करवाए, एक अलग जगह से अलग करवे के। इनको पता है कि कौन से जगह, कहाँ पर राजनीति, कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है तो किस वे का यूज़ करे। जैसे जातिवाद का कहाँ यूज़ करना है, मैनेजमेंट कहाँ दिखानी है, पब्लिक को, कैंडिडेट को किस वे से खड़ा करना है, कौन से कैंडिडेट को कहाँ खड़ा है, कहाँ करना है, वैसे वैसे चीज़ इनको पता है। सो ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड है। देखो इनका पॉलिटिकल और कंसल्टिंग करियर स्टार्ट ऐसे हुआ है 2011 में मोदी जी से जुड़े। सो सक्सेसफुल गुजरात कैंपेन कराने में ही मोदी जी से जुड़े, जिसके बाद से इनका पॉलिटिक्स करियर स्टार्ट हुआ। नेशनल प्रोविंस ऐसा हुआ कि किशोर राइज टू नेशनल प्रोविंस 2014 में। जैसे ही बोला कि देखो 2014 में इन्होंने अपना पहला ऑफिशियली किसी को सपोर्ट किया है, सपोर्ट इन द सेंस उनका चाणक्य बने, उनको हेल्प की इलेक्शन जीतने में था, उत्तर नरेंद्र मोदी 2014 में। जैसे देखो उसके पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद सीधी बात बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो सीधा रिप्लेसमेंट में, वो चेंज में, इतना बड़ा चेंज डायरेक्ट होता नहीं कि गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए। गवर्नमेंट चेंज करने में पहले कैसा होता है कि दो पार्टी जुड़ के किसी एक को हराती है, फिर अलग पार्टी बनती है, एक अलग अलायंस बनती है। बट डायरेक्ट उस टाइम एनडीए ने कांग्रेस को हरा कर जीता, जिसके ऊपर बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट, बहुत बड़ा नाम प्रशांत किशोर का भी था कि उन्होंने कैसे इस सारी चीज़ों को एक प्रॉपर एनालिटिक्स बनाई, प्रॉपर मैनेजमेंट किया, प्रॉपर मास्टरमाइंड के साथ उतरे और मोदी जी को जिताया। डाइवर्सिफिकेशन इनका इनका ऐसा था कि उन्होंने इतने सालों में अपना जो करियर है, अपना जो नाम है, अपना जो तजुर्बा है, जो बहुत लोगों के साथ बहुत लगा पहले, जैसे कि मैंने बोला ना, देखो स्टालिन और ममता बनर्जी तो मोदी जी के अगेंस्ट है, फिर भी उन्होंने देखा नहीं, वो बस अपने प्रॉपर वे से एक ऐसा इलेक्शन लड़े एआईडीएमके के साथ, जो स्टालिन की पार्टी है उनके साथ लड़े, उनको जिताया। ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस है, उनको भी जिताया। बहुत सारे पार्टी के साथ, और इनका ऐसा है, इनका बॉन्डिंग सबसे अच्छा है। ये दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट ठीक है, इन्होंने एक्चुअली इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया है, आम आदमी पार्टी के साथ भी इनकी बॉन्डिंग अच्छी, इन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया है। तो इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन है सारे पार्टी के पास। तो कहा जाता है ना कि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल सकते, बट ये मास्टरमाइंड तो है। प्रशांत किशोर सक्सेसफुल कैंपेनर, इन्होंने बहुत सारे कैंपेन किए। मैंने तो स्टार्टिंग में कैंपेन का नाम ले लिया है, बट इन्होंने बिहार विक्ट्री में भी 2015 में जब इन्होंने महागठबंधन के साथ एक कैंपेन किया था बिहार में, लीडिंग जनता दल एंड राष्ट्रीय जनता दल, उनके साथ भी इनको जीतने में हेल्प की। पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से लाने में इन्होंने हेल्प की, जब 2017 में इलेक्शन हुआ था, उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से आई। ममता का भी कमबैक इन्होंने ही करवाया 2021 में, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया वो टाइम पर ममता जी के अगेंस्ट तो सारे के सारे बीजेपी के बड़े नाम उतर गए थे, फिर भी इन्होंने जीतना बहुत अच्छे। उनको ना पता है कि कहाँ पे कौन सी टाइप की राजनीति होती है, कहाँ पर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है, कहाँ पे राजनीति जातिवाद का बात करना है, कहाँ पर हमें जाति दिखानी है।
अभी इन्होंने खुद एक पार्टी खोली, जनसत्ता दल। देखते हैं वो क्या करते हैं इस बारे में। शांत के साथ यूनिक अप्रोच एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। मैंने बताया इनका एक यूनिक अप्रोच है, ये अपने नाम पर नहीं और गट्स पर नहीं, ये डेटा पर जाते हैं। इनको पता है कि कहाँ से कौन सा डेटा उठाकर किनसे बात करना है, कैसे करना है। इनके एनालिसिस वगैरह बहुत तगड़ी चीज़ें की, बहुत अच्छे वे से करना है। ठीक है। ग्रास रूट आउटरीच, जैसे कि इनको ना लोकल लेवल पर पता है चीज़ें क्या हो रही है, मतलब लोकल लोग क्या चाहते हैं। लोकल लोग भी, जैसे अब देखो अयोध्या में बीजेपी गवर्नमेंट हार गई, वे बीजेपी इलेक्शन हार गई, बट उनको पता, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि शायद अयोध्या में बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि राम मंदिर बनाना इनफ नहीं हुआ वहाँ पर। एक्चुअली राम मंदिर बनाने के बाद वहाँ पर लोगों को जो तकलीफ आई ना, जिसकी वजह से लोग चिढ़ गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे कोरोना आया, उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद 2 साल तो ऐसे ही बंद हो गया। फिर राम मंदिर के अप्रोच में वहाँ के बहुत सारे घर उठाती है, घर उठाने के बाद वहाँ पर आसपास का एरिया साफ करने में वहाँ पर रोड बंद करने लगे, जिससे वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, उनको बिजनेस नहीं मिला, उन लोगों के घर के खाने के वांदे हो गए। उनको तकलीफ इस बात से थे ही नहीं कि मंदिर क्यों बना, उनको तकलीफ ये था कि हमारा क्या, अभी हम कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे। उसके जैसे ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वो ना होता है कि लोकल लोग में चाहकर उनके लोगों की मतलब समझना कि कहाँ में। इन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि बीजेपी शायद 400 तो नहीं, 350 भी नहीं आ पाएगी, 320 के रेंज में आएगी, जो कि वो भी नहीं आई एनडीए की गवर्नमेंट। तो इन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि उनकी गलती क्या है। हम उसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं। इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, देखो प्रशांत किशन है ना, वो अपने एबिलिटी टू थिंक, मतलब अपने जिस वे से सोचते हैं, अपने पॉलिटिकल चीज़ों को, पॉलिटिकल लोगों को, लोकल लोगों को जिस बारे में सोचते हैं और उनको कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है उनके सामने, उनका आप स्पीच भी सुनोगे ना, आप बोलोगे नेक्स्ट लेवल बंदा है, बहुत सही स्पीच देता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, जिससे लोगों को कनेक्ट करना आता है उन्हें। अब इन्होंने जो जनसत्ता दल पार्टी खोली है बिहार में, उनका एम क्या है अभी? बिहार में डेवलपमेंट करवाना, बिहार में जातिवाद की राजनीति कम करना। देखो नॉर्थ इंडियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, नॉर्थ के ऑलमोस्ट इंडिया का प्रॉब्लम ये है, जातिवाद। हर स्टेट में, हर सिटीज़ में एक ही प्रॉब्लम है, अपने अपने जात को इतना आगे प्रमोट करना कि हम भूले गए कि हमारा रूट क्या था। तो इन्हें पता है कि कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें इन्हें खुद को मिस्टरलेस प्लानिंग। देखो ये कैंपेनिंग में ऐसे वैसे प्लान करते हैं ना, मतलब कि इनके अप्रोचेस, इनका फोकस ऑफ इलेक्ट्रल प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। अभी जैसे कि देख लो नरेंद्र मोदी के टाइम ही, 2014 के टाइम ही, ये लोग ने हर जगह से इनके कैंडिडेट चेंज कर दिए थे। कैंडिडेट चेंज करने का मतलब ये था कि इन्होंने बड़े बड़े प्लेसेस में ऐसे ऐसे कैंडिडेट लगाए। सोचो, मतलब गुजरात के लोग यूपी में जाके लड़ रहे, जो कभी यूपी में लड़े नहीं, वैसे वैसे लोग को उन्होंने लड़ाया था। ऐसे ऐसे उन्होंने कंट्री स्टेट चेंज करके लोगों को ऐसे लड़ाया। मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दिया, बट उनका जो अप्रोच था वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। प्रशांत किशोर इन्फ्लुएंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैंने जैसे कि बताया कि इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इनसे लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनके वर्ड्स के लोग समझते हैं, इनकी आइडियोलॉजी पे लोग अपना काम करते हैं। मतलब जैसे कि अभी इन्होंने बिहार में जो पार्टी बोली है कि मैं जनसत्ता दल पार्टी खोलूंगा, और अक्टूबर में शायद इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। शायद ये लोग क्योंकि 2025 में बिहार में इलेक्शन है, मे बी ये पार्टी सोलो लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस में लड़ेगी, पता नहीं अभी तक तो, बट यह है कि लड़ेगी। मैंने खुद इनके बहुत सारे स्पीचेस देखे, मैंने इनका एक अनफिल्टर बाय समझेश करके एक चैनल है, आप लोग जाके उनका एक पॉडकास्ट है वो देख सकते हो। द वे ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, द नेक्स्ट लेवल है वो। मतलब वो लिटरली लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई सिटीज़ का प्रॉब्लम तो है ही, बट जो रूरल गाँव से, अर्बन गाँव से, वहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँच रही है। हम हमेशा टायर 1 टायर सिटी की चीज़ें देख रही है, बट जो प्रॉब्लम है, जैसे बिहार में इन्होंने बताया था कि बिहार में पर कैपिटा कितना है लोगों का, पर कैपिटा इनकम 25-30 हज़ार है, जो अपने इंडिया का 1/3 भी नहीं है, शायद 1/4 है शायद। द वे ही रिप्रेजेंट एवरीथिंग, इनको सारे डेटा पता है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, डेटा पे बहुत ज़्यादा तगड़े काम करते हैं, उनका डेटा एनालिटिक्स बहुत सही है, मास्टरमाइंड तो बहुत है ही। तो इनके बहुत सारी चीज़ें, शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, देखो ये देखो ये लोग एक वो बहुत ही क्रिशियल रोल प्ले करते हैं कि किस कैंडिडेट को कहाँ से खड़ा करना है, कहाँ से इनका पॉलिटिकल लैंडस्केप, पॉलिटिकल चीज़ें, मतलब जिससे कि जातिवाद वगैरह, तो कॉमन चीज़ें इंडिया में पॉलिटिक्स में जातिवाद का तो यूज़ होना ही है। आप अभी खुद देख लोगे 24 का इलेक्शन, अपोजिशन वाले लोग किस चीज़ पर पूरा पॉलिटिक्स किए, जातिवाद पर ही किए। उन्होंने हर बार रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की है, और कुछ नहीं बोला हम रिजर्वेशन को वो दे देंगे, हम रिजर्वेशन ये दे देंगे। बीजेपी भी यही करती है, कोई दूध का धुला नहीं है, सबके सब चोरे तो अलग बात है, सब अपने हैं। बट ये है कि कोई ज़्यादा खराब है और कोई थोड़ा कम खराब है, तो हम थोड़ा कम खराब को चूज़ कर सकते हैं, ऐसा होता है, वो तो चीज़ अलग बात है। बट इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जातिवाद, वो होता ही है। मॉडर्नाइजिंग कैंपेनिंग, देखो
इनका जो इनोवेटिव अप्रोचेस है, तो लोगों को इलेक्शन के बारे में बताना, कैंपेनिंग करना, क्यों वोट देना ज़रूरी है, क्यों अच्छे इंसान को वोट देना ज़रूरी है, क्यों इस इंसान से वोट देकर हमें क्या मिल सकता है, इसका कनेक्शन कहाँ है, इनका चीज़ें कहाँ है। मतलब ये इंसान ऐसे है कि ये सीधी बात मुंह पर बोलते हैं और सीधे सीधे लोगों को बताते हैं कि हमें कैसे करना है, हमें पॉलिटिक्स में कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, हमें वोटर्स को कैसे समझाना है। इनका वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। शेपिंग इलेक्टोरल आउटकम्स हैव मेड हिम हाईली। देखो, इसका मतलब ऐसा होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक आउटकम्स है कि ये कैसे हाईली, मतलब लोगों को कैसे इन्फ्लुएंशियल, मतलब लोगों को कैसे, जो इनका टेक्निक होता है ना बताने का, लोगों को कैसे प्रॉपर वे में इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे बात है, पॉलिटिशियन है तो बोलने आना चाहिए, जो इनके पास तो खूब ताकत भरी है, कैसे बोलेंगे अच्छे से। हाँ, तो ये बहुत सही है इनके बोलने का तरीका। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, देखो हिज वर्क विद डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू शिफ्टिंग आइडियोलॉजिकल। देखो, मैंने बात कहा था ना, इनको बोलने का तरीका है, ये आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं उनके जो आइडियोलॉजी क्या है उस पर ध्यान दो, वो किस चीज़ से बोल रहे हैं, मतलब वो किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो सब देख कर वोट दो। ये अभी देखो, ये 2024 के इलेक्शन में किसी पार्टी के साथ तो नहीं था ज़्यादा मुझे पता है, बट द वे ये पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि आप वोट दो, पब्लिक को बताओ कैसे कि हम, तुम्हारे वोट से बहुत कुछ हो सकता है भाई। कितने सारे जगह पर तो लोग वोट देने नहीं गए थे, जिसकी वजह से पार्टी में बहुत प्रॉब्लम हुई है इलेक्शंस में, कि गवर्नमेंट दूसरी है, सबको लगा कि हम जीत जाएंगे जीत जाएंगे, वही सीन हुआ। देखो, प्रशांत किशोर पोटेंशियल फ्यूचर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इनमें पोटेंशियल तो बहुत भर भर के है। इनको तो सामने से ऑफर आते हैं कि हाँ हमारे स्टेट में इलेक्शन है, हमें एक अलायंस बनाने में सपोर्ट करो, हमें डेटा दिखा के दो, हमें मास्टरमाइंड की ज़रूरत है तो आ जाओ। तो इन्हें तो है कि इनका पोटेंशियल कंटेंसेंटी में बहुत ज़्यादा है, इनको वैसे ही पैसे मिलते हैं। बहुत लोग तो ऐसे बोले गए कि इनको तो बहुत, मतलब करोड़ में मिलते हैं पैसे, पॉलिटिक्स को मिलते ही होंगे नो डाउट। इतनी बड़े बड़े पार्टी है, पार्टी को पैसे की कमी थोड़ी है, मिलते ही होंगे। देखो अभी डायरेक्ट पॉलिटिकल एग्जाम, मतलब इन्होंने अभी खुद का, मैंने बताया जैसे कि इन्होंने खुद की एक पार्टी खोली है, जनसत्ता दल। ये बोल भी रहे हैं कि 2025 में जो बिहार में इलेक्शन है वहाँ पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तक तो बोल रहे हैं शायद सोनू ही लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, बट पता नहीं आके क्या होगा अलायंस बना के। मेरे हिसाब से अलायंस बना के लड़ेंगे तो अच्छा है, क्योंकि नई नई पार्टी है, पहली बार में पार्टी कुछ ज़्यादा बड़ा करने में तकलीफ होगी। अलायंस बना के करेंगे फिर तो अच्छा है। तो अनपब्लिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस, गिवन इज एक्सपर्टीज टू इंसाइट टू किशोर कुड बी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट। इनका तो एक ही एम है कि मैं जाते जाते मरते मरते भी रहा तो मुझे बिहार सुधारना है, क्योंकि खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के लोगों की तकलीफ समझते हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ के बच्चे लोग को जो नॉर्मल एजुकेशन है वो नहीं मिल रही है, वहाँ की औरतें ठीक से रह नहीं पा रही है, पानी का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, खेती नहीं हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स नहीं है, बच्चे लोग के लिए कॉलेज नहीं है, उनके कोई गाइड करने वाला नहीं है। वहाँ के लोगों को बिहार के बाहर आके पढ़ाना पड़ता है, मतलब जहाँ से वो फैमिली से दूर रहते हैं, बिहार के बाहर के काम करने पड़ते हैं। बिहार को एक इंडिया में बहुत लोग मजदूर वाला सीट समझते हैं, बट आप बोल रहे हो कि बिहार में सबसे ज़्यादा आए स्टूडेंट्स निकलते हैं भाई। तो उनका वही है कि अगर ये सब सारी चीज़ें बिहार में हो जाए तो बिहार के लोगों को अपने घर से दूर ना रहकर, लोगों का जो मजदूर का टैग लगा है वो ना हटाकर बिहार में कुछ अच्छा करे। बिहार में अच्छा किया जा सकता है, लेकिन वही है कि जब तक बिहार के लोग और बिहार में जातिवाद की खत्म नहीं होगा। जातिवाद तो यूपी में भी था, बट वहाँ पर योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, दिख रहा है चीज़ें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ योगी जी ने ही किया हुआ है, पहले की गवर्नमेंट ने भी की है। देखो, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो काम करती है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करेगी, बट जिस वेज से डेवलपमेंट होना चाहिए उस वेज से नहीं होता। अब जो कि अभी दिख रहा है योगी जी के आने के बाद, तो शायद एक गर्म खून कुछ चेंज कर सकता है, जो एक जिनका व्यू होगा एक बड़ा, जो मुझे प्रशांत किशोर में दिखता है व्यू, शायद वो बिहार के पॉलिटिक्स चेंज कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। प्रशांत का अचीवमेंट है, देखो इनके बहुत सारे अचीवमेंट है, मैंने सारे अचीवमेंट के बारे में बता दिया कि इनके इनोवेटिव अप्रोचेस, इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप, प्रेस्टीजियस अवार्ड्स एंड इलेक्टोरल सक्सेसेस। देखो इनको, अब इनके अवार्ड के बारे में बात करें तो इनके इसके लिए तो पद्मा श्री का अवार्ड मिला हुआ है, जो कि इंडिया स्पोर्ट्स सिविलियन ऑनर है, हाईएस्ट हो गया। तो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला गया हुआ है। किसान स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस हैज बीन, देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन को जितने भी हेल्प किए, तो उनका वो भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है, जिनके हिसाब से लोग इन लोगों को मास्टर माइंड चाणक्य भी बोलते हैं। ये जो डेटा पर बात करता है अपने वर्ड्स पर नहीं, तो उनका वो भी है। इनका लीडरशिप भी अच्छा है, जैसे कि इन्होंने खुद अभी एक बहुत अच्छी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना रहे हैं, तो शायद उसको अच्छे से लीड करेंगे, उम्मीद है, देखते हैं। ऐसा तो बहुत लोगों ने खुद इन्होंने ट्राई किया है,
बट देखते कहाँ तक पहुँच पाता है। अभी आम आदमी पार्टी भी आई थी तो पब्लिक को लगा था कि एक इंडिया में चेंज लाएगी, कहाँ लाई भाई। तो वहाँ तो उनका तो सीएम ही, उनका तो हेड ही जेल में बैठा है, बड़े बड़े लोग सारे लोग जेल में। इनिशिएटिव अप्रोचेस, इनका जो अप्रोचेस है बहुत सादा डेटा ड्रिवन अप्रोचेस है। मैंने बताया कि डेटा एनालिसिस इनके बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत सादा है, बहुत अलग लेवल पर करते हैं। तो उन्होंने एक पब्लिक को एक न्यू स्टैंडर्ड दे दिया कि भाई अगर इलेक्शन लड़ना है तो ऐसे पब्लिक को लाओ जो तुम्हें डेटा बना कर दे, मैनेजमेंट करके दे, मास्टरमाइंड को लाओ तो तुम जीत सकते हो। ठीक है। द राइज द राइज ऑफ प्रशांत किशोर, आपको नहीं बताया, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंसर, फ्यूचर। देखो, जब से मोदी जी से जुड़े इनका ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत तगड़ा हुआ, बहुत सादे चीज़ों पर हुई। हाँ, इनका इम्पैक्ट पॉलिटिकल पर बहुत ज़्यादा है। इनके स्ट्रैटेजीज वगैरह, इनका इन्फ्लुएंस, इनका स्ट्रैटेजीज, इनका बोलने का तरीका, इनके स्पीचेस, इनका डेटा ड्रिवन अप्रोचेस, इनका इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लोगों पर इम्पैक्ट देता है। अपने स्पीचेस से लोगों में जो इनका इन्फ्लुएंस है, द वे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेंटली आप इनके, जैसे कि मैंने बताया कि आप इनके पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो, जो द वे ये खुद को बोलते हैं, जो इनको बोलने का तरीका से लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है। इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है मुझे। ब्राइट दिखता है इन द सेंस, अगर द वे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे, अगर वैसे ही वैसे आगे बढ़े, खुद की पार्टी को प्रमोट किया, अच्छे से पार्टी लड़े, तो शायद ये एक इंडियन पॉलिटिकल में अपना खुद का बहुत बड़ा एज अ पॉलिटिशियन भी नाम बना सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट देखते पॉलिटिकल करियर में प्रॉब्लम ये ना, लोग आते बहुत बैंग होके, बट उतना कर नहीं पाते जितना दिखाते हैं वो लोग। बहुत तकलीफ होती है सब देखते। मेरे को तकलीफ इस चीज़ में होती है कि पब्लिक आती है, जैसे आम आदमी पार्टी भी आई, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या है भाई, फ्री की चीज़ें बांट बांट कर लोगों को ना मतलब बोलते हैं ना कि डिसेबल करना होता है कि भाई ये नहीं, उनकी डिसेबिलिटी बढ़ जाती है कि उनको आदत लग जाती है फ्री में। आप यूके का हालत देख लोगे ना, यूके यूएस में यही है। यूएस के लोग का हालत ऐसा है कि अभी लोग वहाँ पे, लोगों को इतना कुछ फ्री मिल गया ना, वहाँ पे लोगों को काम पर नहीं जाना है, लोगों को दिन में 6 घंटे 7 घंटे काम करने, लोगों को फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है तो फ्राइडे भी चाहिए, 4 डेज ऑफ वर्क करना है। वो फ्री की चीज़ें बांटना लोगों को डिसेबल कर देता है, जो आम आदमी पार्टी ने किया। अब ये काम प्रशांत किशोर जी को नहीं करना चाहिए बेसिकली। वहाँ पे लोगों को काम करने का मतलब समझाना चाहिए कि भाई काम करने से क्या होगा, तुम फ्री की चीज़ें 2 साल 10 साल रिसोर्सेज तो है, कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या, तुम अपने अपने चक्कर में अपने आने वाले करियर, आजकल के जनरेशन वाले लोग यही करते हैं ना, मतलब फ्री के चक्कर में खुद को इतना ये कर दिया है, सोशल मीडिया पे खुद को इतना रूइन कर दिया ना कि इनको काम कर